बात 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक व्यक्ति के यहाँ रुके हुए थे। वहीं पर सभी कलाकार रिहर्सल करते, खाना बनाते और खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे जी उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वे हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन किया करते थे और फौजदार शर्मा जी साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखा करते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे जी ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाना, ताकि राम का पात्र निभा रहा 17 साल का युवक उसे आसानी से उठा सके, उसे कोई परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में बहुत समय लगा था। इस बात पर फौजदार क्रोधित हो गया, क्योंकि लीला की सारी व्यवस्था देखने का काम उसी का था और उसमें कमी निकालना उसे पसंद नहीं आया। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी कहासुनी भी हुई। फौजदार पंडित जी से नाराज हो गया और बदला लेने के बारे में सोचने लगा। कुछ ही दिनों बाद सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग होने का मंचन होना था, तो फौजदार वहां गया जहां पर मंडली रुकी थी और कहा कि रामलीला में लोहे की एक छड़ की आवश्यकता आन पड़ी है। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। उस छड़ को लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजाकर गांव के एक आदमी के घर रखवा दिया। रात में रामलीला का काम शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया। खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई और पंडित जी ने हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहों का पाठ शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग के लिए आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सच्चाई का आभास हो गया था। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित जी की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज प्रतिष्ठा चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये केवल कलाकार की प्रतिष्ठा नहीं, स्वयं प्रभु राम की प्रतिष्ठा है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों ही से संकेत किया कि वह रुके और धनुष की प्रदक्षिणा करे, और वे खुद मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित होते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रखकर राम जी की स्तुति करने लगे। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। ऐसा वादन करते हुए किसी ने भी पंडित जी को आज तक नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम के चरणों में अर्पित कर चुके थे
और जैसे ही उन्होंने यह चौपाई कही, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ढाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी द्वारा यह चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब कुछ बस एक पल में हो गया। और धनुष टूटने के बाद सारी स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी, ये घटना, ये बात अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।